इस शहर में ऐसा क्या था कि सोने चांदी के नवादरात थे। इस छोटे से शहर में उस वक्त भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहा करते थे। इस शहर के नीचे भी शहर दफन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ मुकीम। टूरिज्म गाइड बुक के गंधारा चैप्टर में आपको खुश आमदीद कहता हूं। मेरे साथ हैं अंसार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। गंधारा तहजीब की बात करें तो सिरकप का नाम गंधारा तहजीब में बहुत नुमाया नजर आता है। सिरकप एक शहर का नाम है। सिरकप शहर को बाख्तरी यूनानियों ने दूसरी सदी कबले मसीह में तामीर किया। उसके बाद पार्थियाई हुक्मरानों ने इस शहर की तज़यीन और आराइश में मज़ीद इजाफा किया। आज हम इस शहर के बाक़ियात पर खड़े हैं जो हमें 19वीं सदी में दरियाफ्त हुई। मेरे साथ हैं, आप सब जानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, अंसार अहमद साहब। इनसे भी हम पूछेंगे कि इस शहर में ऐसा क्या था कि ये शहर बाख्तरी यूनानियों से लेकर 5वीं सदी बाद मसीह तक ये शहर गंधारा तहजीब का मरकज़ रहा। अगर मैं इस शहर के चंद चीदा पॉइंट्स की बात करूं तो ये शहर आज के पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो सोसाइटियां तामीर हो रही हैं उस तर्ज में ये शहर उस वक्त तामीर किया गया। जैसे इसके बाउंड्री वॉल की बात करें तो 5 फुट का बाउंड्री वॉल बनाया गया। अभी जिससे हम गुजर रहे हैं इसको अगर मैं कहूं कि उस वक्त का ये मेन बुलेवार्ड था जो कि तकरीबन 6 मीटर चौड़ा एक मेन बुलेवार्ड है। फिर मैं अगर इस शहर के जब मैं इससे गुजर रहा हूं तो मेरे दाएं और बाएं जो आसार नजर आ रहे हैं इन्हें कहा जाता है कि ये उस वक्त बाजार थे, दुकानें थी। और इन दुकानों में जो आसार मिले उनमें सोने चांदी के नवादरात थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये सराफा बाजार था। फिर इन दुकानों की बैक साइड पे चले जाएं तो वहाँ पर हमें रिहायशी घर के आसार नज़र आते हैं। उन घरों को भी तामीर करने में आज के दौर के मुताबिक या आज के दौर में उस दौर के मुताबिक कमरे बनाए गए और किसी में ज़्यादा कमरे, किसी में कम कमरे, यानी जितने लोग अफराद रहने वाले थे उन अफराद के तादाद के मुताबिक कमरे डिज़ाइन किए गए। उसके बाद इसमें जो बहुत खुसूसी बात है, जो बहुत अच्छी बात है, वो ये कि इस छोटे से शहर में उस वक्त भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहा करते थे, जिसमें ज़रतुश्त थे, हिंदू मत थे, जैन थे। और उनके आसार इस तरह से यहाँ नुमाया हुए कि इस बाज़ार में जहाँ तक हम जा रहे हैं यहाँ पर जैन मंदिर भी, गोल मंदिर, 2 सरों वाले उकाब का मंदिर, ज़रतुश्त की इबादत गाहें, खानकाहें, स्टूपाज, वो सारे सबके आसार इस शहर में हमें नुमाया नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हंसी खुशी और मोहब्बत के साथ इस छोटे से शहर में रहा करते थे। अब मैं मज़ीद चीज़ें भी आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा और उसमें मैं रहनुमाई लूँगा अपने आर्कियोलॉजिस्ट अंसार अहमद साहब की, जो यकीनन आपके लिए भी और मेरे लिए भी तारीख़ को जानने में मददगार साबित होगा। तो हुआ ये था कि जब अशोका का दौर भी गुजर गया तो उस ज़माने में भी ये भीड़-माड़ मौजूद था। लेकिन जब यूनानी बाख्तरी यहाँ पर आए, डिमेट्रियस जब यहाँ पर पहुँचा तो थोड़ी सी जंगो जदल हुई और उस दौरान वो शहर तबाह हुआ। और फिर बाद में पै दर पे कुछ ज़लज़ले भी आए तो जिसकी वजह से वो बर्बाद हो गया था शहर। तो जो बाख्तरी यूनानी थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना एक यूनानी तर्ज का यहाँ पर एक शहर आबाद कर दिया जाए। तो जैसा कि अभी आरिफ साहब ने बताया कि ये यूनानी तर्ज का एक शहर इसको डिज़ाइन किया गया और बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह से इन्होंने इसको बनाया। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मज़ाहिब यहाँ पहले से मौजूद थे तो उनकी यहाँ पर झलक नज़र आती है। आप यहाँ पर गोल मंदिर एक देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर हिंदुओं का भी एक सिलसिला है, फिर जैन मंदिर है, यहाँ पर बुद्ध मत मंदिर के भी यहाँ पे आसार हमें मिलते हैं। ये जो शहर है सिरकप, इसके कई अदवार हैं यहाँ पर और उन अदवारों में हम देखते हैं कि हमें 3 अदवार तो हमें नज़र आ रहे हैं। यानी ये जो इस वक्त एग्जिस्ट करता हुआ जो दौर नज़र आता है ऊपर, ये बिल्कुल आखिरी दौर है जब यहाँ पे ज़लज़ले और ये वो तबाहियाँ मची।
तो ये रिमेन ये ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, ये बाद में इसको खुदाई करके निकाला गया। तो अभी हम जो अद्वार का जिक्र करते हैं हम उसके बारे में अभी बताते हैं आपको। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि जिस तरह साहब ने जिक्र किया का, तो गंधारा तहजीब में 3 शहरों का जिक्र आता है। एक सबसे पहले जो था वो बिरमाउन था, उसके बाद सिरकप को बनाया गया, क्योंकि बिरमाउन का जैसे उन्होंने जिक्र किया कि बिरमाउन ज़लज़ले की वजह से भी तबाह हो गया था, और भी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से तब यूनानियों ने ये सोचा कि वो सिरकप को आबाद करें और यूनानी तर्ज पे आबाद करें। और इसके बाद तीसरा जो शहर जिसके आसार अब बहुत कम मिलते हैं लेकिन तारीख में उसका हवाला है वो है सिरसो। और इन तीनों शहरों में पाकिस्तान में जिसके ज़्यादा आसार मिले हैं वो हमें खुशकिस्मती सिरकप को मिले हैं, इसलिए हम आज सिरकप में खड़े हैं। सिरकप शहर का मुख्तसर तारुफ हमने आपको पेश कर दिया। अब हम चलते हैं इसके मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि वो जगह ख़ास तौर पर किस लिए थी, उसमें क्या आसार नज़र आए और उसकी वजह क्या थी। आए अंसार साहब, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये सिरकप जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये कदीम तहजीबों में तीसरी तहजीब थी या चौथी तहजीब थी, कि इसके नीचे भी, इस शहर के नीचे भी तारीख के हवालों में ये आता है कि इस शहर के नीचे भी शहर दफन है, जो यकीनन उनके ऊपर चूँकि ये शहर बन चुका तो वो हम दरियाफ्त नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे आसार मौजूद हैं कि जिसमें इस शहर के नीचे 3 शहर दफन हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये खित्ता सदियों और हज़ारों साल पुरानी तहजीब का ये एक मस्कन रहा है, पुरानी तहजीबों में इसका ज़िक्र रहा है, और इसकी वजह से इस पूरी माशरे में, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो सकता है। आए इसके बाद ये अंसार साहब ये देखिएगा कि ये जो 3 है ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं? ये जो आप 3 निशान देख रहे हैं ना, जी जी, ये हमें ये अद्वार को शो कर रहा है ये चीज़ें। ओके। और आप एक बड़ी ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर वो आप देखें इसको, जी जी, वो सामने आपको सबसे जड़ में इसके एक नाले का ऊपर नाला नज़र आ रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इतने नीचे जाकर के एक और दौर हमें मिलता है और यहाँ से पानी का निकास यहाँ से आता है और इस तरफ से ड्रेन हो जाता है पानी। तो ये सबसे आखिरी दौर था, यानी भीर माउंट जब होगा मौजूद, यहाँ पे कोई शहर होगा तो उसके ऊपर ये फिर सेकंड दौर आया, फिर उसके बाद थर्ड दौर आया, और ये जो दौर देख रहे हैं ये बिल्कुल आखिरी दौर। ओके। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अंसार साहब ने जैसे बताया कि इससे पहले भी, इस सिरकप शहर से पहले भी कोई शहर यहाँ पर थे जो आबाद थे, लेकिन वो चूँकि इतने कदीम और माधूम हो चुके हैं कि जिनके आसार या जिनके निशानदेही करना मुश्किल है, लेकिन तारीख़ के हवालों में उनका जिक्र जरूर आता है। अब हम चलते हैं कि इस शहर में, जैसे मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग यहाँ पर खुशी से और मोहब्बत से रहते थे। तो उसमें मुझे जो सामने नज़र आ रहा है जैन मत मंदिर। जी, जैन मत मंदिर, ये अभी हम चल के देखते हैं कि ये सर ये कैसे पता चलता है कि ये मंदिर की जगह है? ये असल में जब यहाँ पे खुदाई हो रही थी ना, उस ज़माने ये सब ज़मीन के अंदर दफन था, इसके ऊपर मट्टी थी, मनो मट्टी थी। ओके। जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ से जो मिलने वाली चीज़ें थी उसके अंदर जो हमें जो सेक्रेड चीज़ें मिलती हैं, जो मुक़द्दस चीज़ें मिलती हैं, उसका ताल्लुक़ हिंदू से भी पहले जो जैन मत था, ये उनकी चीज़ों से इसका जो ताल्लुक़ था। तो लिहाजा जब हमने रेफरेंस देखा तो पता चला कि ये तो जैन मंदिर ही हो सकता है, और जैन का जो दौर था उससे मुतालिक जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें मिली जो टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर हमने डिस्प्ले कर रखी हैं। ओके। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ दीवारों की जो साख्त है, इसमें एक तो ये मकामी पत्थर है जिसे सिश्त पत्थर कहा जाता है। जी। अच्छा, अब इसकी साख्त में देखता हूँ, अच्छा ये सर ये उसी दौर की ही दीवारें हैं या ये अभी आकर इसको सेट किया गया है? ये ऐसी ही थी, लेकिन चूंकि टूट फूट हुई थी तो इसको कंजर्वेशन की गई। ओके।
लेकिन इसकी शक्ल नहीं बदली। ओके ओके इसकी जो बनावट है ये बड़ी ऊंची हो सकता है कि 10 फीट तक हो या 15 फीट तक हो। या ये भी हो सकता है कि इसके जमीन हाँ। के नीचे बहुत कुछ हो, हाँ। मतलब ये जो अभी हमें नजर हाँ, आ रहा है। इसकी फाउंडेशन है नीचे, हाँ। लेकिन शक्ल यही थी, तरीका ये था बनाने का, यानी आपको एक साइड से इसको ड्रेस कर दिया जाता था और दूसरी साइड से इसको पत्थर के चिप्स होते थे, उसको फिक्स करके इसको पक्का कर दिया। छोटे और बड़े पत्थरों को मिलाकर हम्म, दीवार बनाई जाती थी, और इस दीवार की अगर मैं चौड़ाई देखूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 3 फुट की या 4 फुट की चौड़ाई तो इसकी होगी। हम्म, ठीक है सर। बिल्कुल। अच्छा, ये जैन मत मंदिर है, तो अब इसमें सर मुझे बताइएगा कि ये मंदिर है या वो मंदिर है? असल में जो दरमियान में आप चौकोर देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली मंदिर यही था। अच्छा, जी। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि अभी जहां पर हम खड़े हैं ये तो इसका फ्रंट हो गया, जैसे हम आज के दौर में फ्रंट कहते हैं। ये दुकानें थी, अब ये यहाँ पर या तो घर थे या ये पूरा मंदिर का एरिया था। क्या कहते हैं सर, ये क्या पूरा मंदिर का ये एरिया था? पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, 4 दीवारी है यहाँ वहाँ तक, और इसके साथ में छोटे छोटे 2 स्तूपा भी हैं स्तूपा जो भी है। बुद्धिस्ट स्तूपा हैं। हाँ। साथ बीच में जो है ना, ये भी एक स्तूपा की शक्ल दे दी, क्योंकि नीचे जैन मंदिर था हाँ। और उसके ऊपर जो है ना इन्होंने बुद्ध मंदिर को जो है ना, बुद्ध मंदिर जो है ना, बुद्धिस्ट का हाँ। वो दिया है। इसका भी वही तरीक़ेकार था कि ये चकोर जो है ना, एक वो है नीचे का ड्रम है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप फिर डोम आता है। ओके डोम के बाद इसके ऊपर भी छात्रियाँ, एक छतरी पड़ी है इसके ऊपर। ओके तो ये तरीका वही था। बाद में जब चूंकि बुद्धिज्म आ गया तो जैन मंदिर जो था, जैनिज्म पीछे चला गया, और उसके बाद जैनिज्म वाले लोग जो थे ना वो कन्वर्ट हो गए। ओके तो फिर हाँ, तो ये जो स्तूपा नजर आ रहा है ना, इसकी बनावट भी बिल्कुल बुद्धिस्ट स्तूपा जैसी। बुजुर्ग फौत हुए हैं, इनकी रूह जो सरायत कर रही है वो इसी तरह से आसमानों की तरफ जा रही है। Am I right? जब इसकी खुदाई हुई ना, तो खुदाई के बाद हर चीज़ आया हो गई। किसी बादशाह ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की होगी। इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर उस वक्त ज़िंदगी कैसी होती थी।